कंपोनेंट मोड ज़्यादातर मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है। माया में दो मोड्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट मोड और एक कंपोनेंट मोड। इस वक्त हम जिस मोड में है ये ऑब्जेक्ट मोड है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। कंपोनेंट मोड क्या होता है कि कंपोनेंट मोड के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वर्टेक्स, सेकंड एज, थर्ड फेस। ठीक है, हमें अगर किसी पर्टिकुलरली कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऊपर जो स्टेटस लाइन है उसके अंदर एक बटन है कंपोनेंट मोड का, सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें हम ऑटोमेटिकली इन तीनों में से उस मोड पे आ जाएंगे जिस मोड पे आपने लास्ट टाइम अपनी सिलेक्शन ड्रॉप की होगी। कंपोनेंट मोड की शॉर्ट कीज F9 फॉर वर्टेक्स मोड, F10 फॉर एज मोड एंड F11 फॉर फेस मोड। हम अपने कंपोनेंट्स मोड के अंदर रहते हुए भी मूव, स्केल और रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल, हम वर्टेक्स मोड पे जाते हैं और हम इसको रोटेट करते हैं, मूव टूल लेते हैं, अगेन हम इसको शेप आउट करते हैं, शेप चेंज करते हैं, देन अगेन मूव टूल, किसी भी एक्सेस के ऊपर आप इसको रोटेट कर लें, देन इसको स्केल कर लें। सेलेक्ट एज मोड, हम एज मोड पर आ गए। एज मोड पर आके हम रोटेट करते हैं, अगर हम रोटेट करना चाह रहे हैं कुछ, देन हम मूव करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं। तो कंपोनेंट मोड में भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके एडिट कर सकते हैं। फेस मोड पे चेक करते हैं, फेस मोड पर आए, प्रेस F11 फॉर फेस मोड, सेलेक्ट योर फेसेस, स्केल अप योर फेसेस इन एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फेसेस को स्केल अप कर सकते हैं। आप इवन वाई, आप सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ वाई एक्सेस में अपने फेस को स्केल करूं, तो आप सिर्फ एक फेस को, उस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करके वाई एक्सेस में आप उसको स्केल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अब हमने अपने कंपोनेंट के अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया या हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम इसको दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड पे जाने की शॉर्ट की है प्रेस F8, या हम अपने कंपोनेंट मोड के लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे कि सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये अपने ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको पूरे ऑब्जेक्ट को आप जब मूव करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, या स्केल करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये हैं पॉलीगॉन्स के कंपोनेंट मोड। हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड की एक्सेसिंग कहाँ से फिजिबल है। कंपोनेंट मोड को आप मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मार्किंग मेन्यूज़ क्या होते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया पिरामिड को अपने, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करके होल्ड रखूँगा तो देखेंगे कि हमारे पास एक मार्किंग मेन्यू ओपन हुआ है। इस मार्किंग मेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके वही मेन कंपोनेंट्स हैं, एज, वर्टेक्स और फेस। ठीक है, फेस को क्लिक करेंगे हम तो हम अपना फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम इसको मूव कर लें, रोटेट कर लें, या हम इसको स्केल अप कर लें। ठीक है, अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करते हैं, वर्टेक्स मोड पे आते हैं,
आप अपनी वर्टेक्स मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, स्केल कर लें इसको। देन ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के लिए अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करें, राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड ऑब्जेक्ट मोड। देन अपना ऑब्जेक्ट आप मूव कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये हमारे कंपोनेंट मोड थे और मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू हमने देखा कि अपने कंपोनेंट मोड को कितनी आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हॉटबॉक्स क्या होता है, हॉटबॉक्स के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं।